हेलो स्टूडेंट, आज नरेंद्र मौर्य। आज हम एयर कंप्रेसर में एक नया कंप्रेसर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, अपकेंद्री संपीड़क। ठीक है, कंप्रेसर कहते हैं हिंदी में संपीड़क। ठीक है, कंप्रेसर के बारे में पढ़ लेते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इससे आप पहले भी पढ़ चुके हैं टरबाइन में इस तरह का, लेकिन इसका अब यूज़ होगा एज ए कंप्रेसर। कंप्रेसर की तरह इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देन उसकी पढ़ेंगे वर्किंग क्या होती है। आपको पता ही है ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर काम क्या होता है, कंप्रेस करना। देखो तो पढ़ते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये हमारा आई कहलाता है। यहाँ से हमारा कह सकते हैं ये जो वायु है, वायु का जो एंट्रिंग पॉइंट होता है वो होता है आई, आँख। आई प्रवेश, आई कहते हैं इसे प्रवेश। यहाँ से वायु क्या करिए, एंटर होगी। ठीक है, एंटर होने के बाद क्या करिए, यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, ये जो ब्लेड है यहाँ से निकलेगी और निकलने के बाद आगे बढ़ेगी। और जो ब्लेड लगे हुए हैं इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं, ये जो ब्लेड लगे हुए हैं इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इससे कहते हैं इम्पेलर। इम्पेलर क्या होता है, जहाँ ब्लेड लगे होते हैं, जिसमें ब्लेड लगे होते हैं उसे कहते हैं इम्पेलर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा, जो हमारा एयर है वो बाहर निकलेगा। और बाहर निकलने के बाद क्या होगा, बाहर निकलने के बाद ये लगातार क्या हो रहा है, घूम रहा है, क्योंकि ये चलता कैसे, मोटर द्वारा चलता है। जब मोटर स्टार्ट करोगे, मोटर स्टार्ट होने के बाद एयर क्या होगी, सक होगी। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ये वाला हमारा क्या है, वहाँ पर होता था गाइड वैन, उसी तरह का इसका काम होता है। इसका काम क्या होता है, जो यहाँ पर एयर आ रही है उसे हाई स्पीड से यहाँ पे निकालना। मतलब जो भी जिस स्पीड से आ रही है उसकी स्पीड थोड़ी और बढ़ा देना, क्योंकि इसकी इस तरह की कह सकते हैं डिफ्यूज़र टाइप में इसकी क्या होती है, शेप होती है, जिससे क्या होता है, इसकी कर्व शेप है, जिससे क्या एयर आती है तो एयर एकदम कर्व शेप होने के कारण क्या होता है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ती है, तो ये स्पीड बढ़ा देता है, काइनेटिक ऊर्जा बढ़ा देता है जो भी एयर आ रही है। ठीक है, यहाँ बाहर का पोर्शन दिख रहा है, ये केसिंग कहलाता है, केसिंग आवरण कहलाता है। ठीक है, आवरण कहलाता है। ये निकास पाइप होता है, ये एंट्री पाइप होता है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग में क्या होता है, सबसे पहले जो नॉर्मल एयर हमारी वो यहाँ पे सक्शन पाइप से एंटर करेगी लो प्रेशर पे, जो निकलेगी वो हाई प्रेशर पे निकलेगी निकास पाइप से। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे एक साफ्ट होगी, सॉफ्ट घूमती है तो ब्लेड घूमता है। तो यहाँ के अंदर का जो कम क्या कहते हैं, दाब कम होता है। दाब कम होने के कारण क्या होता है, जो हमारा क्या होगा, जो यह भी लगातार घूम रहा है तो अंदर दाब कम है, तो यहाँ बाहर से एयर को क्या करेगा, सक करेगा, और सक करने के बाद क्या करता है, निम्न दाब एयर को क्या करता है, खींच लेने के बाद क्या करेगा, उसकी जब अंदर आ जाएगी, आई के थ्रू क्या होता है, अंदर आ जाता है। और जो हमारे ब्लेड्स हैं उनके थ्रू क्या होगा, वो ब्लेड के थ्रू एंटर करेगा किसमें, डिफ्यूज़र में। ये डिफ्यूज़र है हमारा, यहाँ पर आगे देख रहे हैं आप, ये डिफ्यूज़र होता है। इसका काम मेन क्या होता है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं दूसरा गाइड बन की तरह है, ये कर्व शेप में। इसका काम क्या होता है, जो हमारा हाई स्पीड से जो हमारा एयर आ रहा है उसकी काइनेटिक ऊर्जा में वृद्धि करना। इसकी कर्व शेप है तो ये काइनेटिक ऊर्जा में लगातार वृद्धि करता है। और जैसे हमारी एयर आगे निकलती है वो केसिंग से टकराती है, और टकराने के बाद उसके दाब में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हाई स्पीड से आ रही है, एयर बहुत स्पीड से आएगी। एयर जो आएगी हमारी इस तरह से एंटर हो रही है, इस तरह से जब एंटर हो रही है तो जब हमारी यहाँ से निकलेगी, और निकलने के बाद जैसे हमारी यहाँ से मान लो कर्व शेप के थ्रू आएगी, तो कर्व शेप से जब वो आएगी तो उसकी स्पीड कर्व शेप के थ्रू बढ़ जाएगी, काइनेटिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जैसे वो टकराएगी तो टोटल काइनेटिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दाब ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। और काइनेटिक ऊर्जा दाब ऊर्जा में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो अंदर का दाब क्या होगा, बढ़ने लगेगा, अंदर का दाब बढ़ेगा, तो निकासी पाइप के थ्रू जो हमारी एयर है, कंप्रेस्ड एयर कंप्रेस हो चुकी है, दाब बढ़ चुका है, तो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका एयर को कंप्रेस करता है ये। ठीक है, तो जो हमारी लो प्रेशर पे, लो दाब पर हमारी एयर एंटर हो रही थी, और हाई प्रेशर पे कन्वर्ट हो रही थी, किस प्रोसेस के थ्रू, काइनेटिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता था दाब ऊर्जा में। और काइनेटिक ऊर्जा कहाँ से आ रही थी, हम मोटर के द्वारा इसे चला रहे थे, तो काइनेटिक ऊर्जा उसकी बढ़ गई थी। तो काइनेटिक ऊर्जा और बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर डिफ्यूजर ब्लेड भी यूज़ कराया था, जिससे काइनेटिक ऊर्जा में और वृद्धि हो गई थी, और उस काइनेटिक ऊर्जा को टोटल प्रेशर ऊर्जा में कन्वर्ट कर दी, जो किसी से टकराई, और उसका दाब बढ़ गया, और दाब बढ़ने के बाद उसे बाहर निकाल देते हैं निकास द्वार से। ठीक है।